कई बार भक्त लोग पूछते हैं कि वास्तव में भगवान कृष्ण ही क्यों, या अगर कृष्ण ही भगवान तो फिर अन्य धर्मों में और भगवान क्यों। तो इसका एक बड़ा साधारण सा उत्तर है और गहरा भी है। जैसे हम लोग जब अन्य ग्रंथों को पढ़ते हैं या अन्य धर्म के ग्रंथों को पढ़ते हैं तो उसमें हमें कई चीजें मिलती हैं। जैसे अगर हम लोग इस्लाम धर्म की बात करें तो कुरान में कहा जाता है कि अल्लाह जो है वो सातवें आसमान पे रहते हैं और वो बहुत महान है, अल्लाह शब्द का मतलब, और उनका निराकार रूप जो है लोग उस पर ध्यान लगाते हैं या उनको मानते हैं। इतना भी कहा जाता है कि जो उस धाम में जाता है फिर लौटकर नीचे नहीं आता, वहां शाश्वतता है। हमने बाइबल पढ़ी, बाइबल में रेवल्यूशन 22 वर्स 5 में लिखा है कि परमेश्वर का एक ऐसा धाम है ना तो जहां सूर्य है और ना ही चंद्रमा। जो वहां चला जाता है वो लौटकर इस संसार में दोबारा नहीं आता। हम ग्रंथ साहिब पढ़ते हैं, ग्रंथ साहिब में गुरु नानक देव जी भी इस बात को कोट करते हैं कि गोविंद का एक ऐसा धाम है ना तो जहां सूर्य है ना चंद्रमा, और जो आत्मा वहां चली जाती है वो लौटकर नीचे नहीं आती। भगवत गीता देखें तो भगवत गीता में 15वें अध्याय में ऐसी चर्चा मिलती है। कृष्ण कहते हैं, ना तद भासयते सूर्यो ना शशांको ना पावकः यत् गत्वा ना निर्वर्तन्ते तद धाम परमम्। वह मेरा धाम ना तो सूर्य से और ना ही चंद्रमा से प्रकाशवान है। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वो लौटकर इस भौतिक जगत में नहीं आते। तो इन सभी कोट से हम ये समझ सकते हैं कि जहां पर भगवान के रिप्रेजेंटेटिव्स, चाहे वो मोहम्मद जी हों जो अपने को मसीहा बताते हैं लेकिन अल्लाह को महान बताते हैं और उनके धाम के विषय में बताते हैं कि वहां सूर्य नहीं, चंद्रमा नहीं, वहां जो चले जाते हैं वो लौटकर नीचे नहीं आते। क्राइस्ट यीशु बोलते हैं कि मैं तो भगवान का पुत्र हूं, लेकिन जहां परमेश्वर भगवान रहते हैं वहां सूर्य नहीं, चंद्रमा नहीं, जो चले जाते हैं वहां वो लौटकर नहीं आते। नानक देव जी भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, गुरु हैं। उन्होंने बोला गोविंद का वो धाम है जहां पर जो चले जाते हैं वो लौटकर नीचे नहीं आते और जहां प्रकाश नहीं। और चौथे ग्रंथ में अर्थात भगवत गीता में ये बताया गया, कृष्ण कहते हैं कि वह धाम मेरा है ना तो जहां सूर्य है और ना ही चंद्रमा, और जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वो लौटकर नहीं आते। तो इन चारों ग्रंथों को अगर हम ध्यान से पढ़ें और समझें तो पता चलता है कि भगवान के द्वारा भेजे गए रिप्रेजेंटेटिव्स कभी भी अपने आप को भगवान नहीं कहते। वो अपने आप को मसीहा, रिप्रेजेंटेटिव या गुरु बोलते हैं, लेकिन भगवान की महिमा का गुणगान सदैव करते हैं, या भगवान जहाँ रहते हैं उस धाम की चर्चा हमेशा करते हैं। तो ये समझना बहुत ही आसान है कि वास्तव में भगवान एक हैं और उन्होंने ही पूरा संसार बनाया है, लेकिन समय, काल और परिस्थिति और योग्यताओं के अनुसार अपने अपने प्रतिनिधियों को भेजकर अलग अलग रहने वाले जन समूहों को ये ज्ञान दिया कि आप इन तरह के नियमों का पालन करें और इस तरह के नियमों को ना करें, जिससे कि वो धीरे धीरे भक्ति में अग्रसर हो और भगवान को रियलाइज कर सके और अंत में उन्हीं नियमों का पालन करते हुए भगवान को प्राप्त करे, उस धाम को प्राप्त करे जहां से व्यक्ति जाने के बाद वापस नहीं लौटता। हरे कृष्ण।